हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 पवनदूतिका के पद्यांशों के भावार्थ के विषय में जानेंगे। पवनदूतिका पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है, जो उनके काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास से लिया गया है। पवनदूतिका पाठ में 26 पद्यांश है। कितने पद्यांश है? 26। तो आइए पहले हम इस पाठ के सारांश के बारे में जानते हैं। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है, किसके विषय में कवि ने बताया है। कवि ने बताया है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली प्रातः काल के समय बैठी हुई थी और श्री कृष्ण जी को याद करके दुखी हो रही थी। इसी समय उनके महल में खिड़कियों से हवा, सुगंधित शीतल हवा प्रवेश करती है। अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके वे पवन को ही अपनी दूतिका बनाकर उनके माध्यम से अपना व्यथापूर्ण संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने की विनती करती हैं और वे पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मार्ग में श्री कृष्ण के पास मथुरा जाओगी तो तुम्हें अनेक सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो तुम्हें उन पर आकर्षित होकर वहीं नहीं रुकना है, अपितु मेरे संदेश को लेकर के श्री कृष्ण तक जाना है, उन तक मेरा संदेश पहुंचाना है। साथ ही साथ राधा जी ये भी कहती हैं कि यदि मार्ग में तुम्हें कोई अन्य दीन दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो पहले तुम जो धूप से व्याकुल हो, गर्मी से व्याकुल हो, तो तुम पहले उनकी गर्मी, उनकी थकान, उनके दुखों को दूर करना और जब तुम मेरा संदेश लेकर आगे श्री कृष्ण तक पहुंचाना। इससे इस पाठ में राधा जी के लोक सेवी और लोक हितैषी रूप को दर्शाया गया। इससे पता चलता है कि राधा जी को अपने दुख से पहले समाज के दुखों की चिंता है। वे अपने दुख से पहले दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए कहती हैं। तो इस पूरे पाठ में इन सब का वर्णन किया है, साथ ही साथ श्री कृष्ण जी की पहचान के बारे में भी बताया गया। तो आइए इस पाठ के पद्यांश को प्रारंभ करते हैं, उसके अर्थ के विषय में जानते हैं। पद्यांश 1। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। आके आंसू द्रग युगल में, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातय से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातय से। प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। खिन्ना माने दुखी, खिन्ना माने दुखी, दिवस माने दिन, गेह माने घर। कि एक दिन राधा जी प्रातः काल के समय अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और श्री कृष्ण जी के वियोग में अत्यंत दुखी थी। आके आंसू द्रग युगल, आके आंसू द्रग युगल, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों। दुखी होने के कारण उनके दोनों नेत्र आंसू से भरे हुए थे, जिनसे निरंतर अश्रु धारा बह रही थी और जो धरा को भिगोते यानी कि धरती को गीला कर रहे थे। कहने का भाव यह है कि दुख की अधिकता के कारण उनके नेत्रों से अत्यधिक आंसू बह रहे थे जो धरती को भी गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, आई धीरे इस सदन, सदन माने महल, घर। इसी समय धीरे से उनके घर में पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंध को लेकर के, फूलों की सुगंध से युक्त होकर के प्रातः काल वाली सुगंधित शीतल हवा वातायन माने खिड़कियों से उनके महल में प्रवेश
करती है। तो यहाँ पर राधा जी के अकेले बैठे रहने, उनकी मनोदशा का, श्री कृष्ण के वियोग में उनकी मनोदशा का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया। एक और बात समझने योग्य है कि इस पूरे पाठ के सभी पद्यांशों की भाषा, क्योंकि भाषा पूछ लेते हैं कई बार प्रश्नों में, इस पूरे पाठ के पद्यांशों की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इन सभी में वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है। और साथ ही साथ इसमें पवन का मानवीकरण किया गया है कि पवन को मनुष्यों की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः सभी में मानवीकरण अलंकार है। छंद इन सभी में मंदाक्रांता है। मंदाक्रांता छंद एक वार्णिक छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं, जिसमें वर्णों की गिनती है। हमने 2 बार सोटा, ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गिनती होती है। जैसे कि गेहे एक शब्द है जिसमें एक ही मात्रा है, उसमें 3 मात्राएं हैं लेकिन वर्ण 2 होते हैं। तो इसमें वर्णों को गिनना होता है, आधे वर्ण को नहीं गिना जाता। प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण है और जहां पर 17 वर्ण होते हैं वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। तो सभी पद्यांशों में मंदाक्रांता छंद है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार रस, अलंकार मानवीकरण। मानवीकरण के साथ साथ अन्य अलंकार भी हैं, वो पद्यांश पढ़ते समय हम उस पर ध्यान देंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और छंद जो है मंदाक्रांता है। तो आइए पद्यांश 2। पद्यांश 1 में राधा जी एक दिन प्रातःकाल के समय अपने महल में अकेली बैठी हुई थी और श्री कृष्ण को याद करके अत्यंत दुखी हो रही थी। दुख की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे जो धरती को भी गीला कर रहे थे। ऐसे वातावरण में फूलों की सुगंध से युक्त सुगंधित शीतल हवा खिड़कियों से उनके कक्ष में प्रवेश करती है। संतापो पद्यांश 2। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों माने कष्टों को, दुखों को, विपुल माने अत्यधिक। कि अपने प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को फटकार लगाती हुई, पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं, अपने दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुख पूर्वक धीरे से राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी शीतल सुगंधित पवन, तुम मेरे दुख को इतना अधिक क्यों बढ़ा रही हो, तुम मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही हो, क्या तुम भी इस कलयुग की निर्दयता से, क्रूरता से दूषित हो गई हो। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से कलयुग में व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुखों का मजाक उड़ा करके उसके दुखों को और अधिक बढ़ाता है, तो क्या इस कलयुग की क्रूरता से तुम भी प्रभावित हो गई हो, जो मेरे दुखों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ा रही हो। और ये भी एक स्वाभाविक सत्य है कि इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जो भी संयोग अवस्था में, जब संयोग अवस्था अर्थात जब हमारे प्रियजन, हमारे परिजन हमारे पास होते हैं, तो प्रत्येक आनंद प्रदान करने वाली वस्तुएं हमारी प्रसन्नता को, आनंद को और अधिक बढ़ाती हैं। वही वस्तुएं वियोग अवस्था में हमारे दुख को और अधिक बढ़ाती हैं। यही कारण है कि प्रातःकालीन चलने वाली शीतल सुगंधित हवा भी राधा जी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि श्री कृष्ण जी अब समय उनके पास नहीं है। पद्यांश 3। मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे नव जलद से कंसे नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंसे नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं रो रो के
प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन के माध्यम से अपना व्यथापूर्ण संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का वर्णन किया है। पवन को अपनी दूतिका के रूप में प्रस्तुत करने का वर्णन किया है। राधा जी पवन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पवन, नए बादल के समान श्याम और सुंदर वर्ण वाले श्री कृष्ण हैं और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। कि बादल के समान सुंदर वर्ण वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं, ना तो उन्होंने कोई संदेश ही भेजा है और ना ही वे लौटकर आए हैं। मैं रो रो कर उनके विरह में अत्यंत दुखी हो रही हूँ और मेरी स्थिति एक पागल के समान हो गई है। अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अतः मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम मेरी इस व्यथा को श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। मैं तुमसे इस प्रकार से ही विनती करती हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण जी बादल के समान सांवले रंग वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले जब से मथुरा गए हैं, ना तो वे वहां से लौटे हैं और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश भेजा है। इस कारण से मेरी स्थिति अत्यंत खराब हो गई है, जैसे कि किसी पागल व्यक्ति की होती है, इस प्रकार मेरी स्थिति हो गई है। तो मेरी केवल तुमसे यही विनती है कि तुम इस मेरी व्यथा को श्री कृष्ण से जाकर कह देना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। पद्यांश 4। शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे में, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे में। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी पवन के माध्यम से अपना संदेश भेजती हुई पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तुम मेरा महल छोड़ करके थोड़ा ही आगे जाओगी तो मार्ग में तुम्हें सुख प्रदान करने वाली, सुंदर लगने वाली अनेक सघन कुंजों की छाया तुम्हें दिखाई देगी, जो अपनी शीतल छाया एवं मधुर स्वर से, जिस पर पक्षी चहचहा रहे होंगे, मधुर स्वर से जो तुम्हें प्रभावित करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो तुम्हें उन पर आकर्षित होकर के नहीं मोहित होना, वहां पर नहीं रुकना, अपितु मेरे दुख का को स्मरण करके तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तो इस पद्यांश में राधा जी मार्ग में आने वाले दृश्यों का वर्णन किया है, उन्होंने सुंदर सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है। तो धन्यवाद। अब अगली वीडियो में हम अन्य पद्यांशों की व्याख्या के बारे में बात करें।